हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड सुरिंदर कौर। स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइन ओपल साइंस में। भृगु नाड़ी को किस तरीके से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं इस बारे में आपको बताती हूँ। 159 का ट्राइन लेंगे, मतलब फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में और नाइन्थ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। जिस तरीके से फर्स्ट हाउस में आपका सूर्य बैठा है एग्जाम्पल के लिए, और जुपिटर आपका बैठा है फिफ्थ हाउस में, तो ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। इस तरीके से इसको मानकर चलेंगे आप लोग। दूसरा ट्राइन कौन सा होता है इसके अंदर? 2, 6, 10, मतलब सेकंड हाउस में, सिक्स हाउस में, 10th हाउस में यदि कोई प्लैनेट बैठा है तो वो आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, मतलब रिजल्ट देंगे वो अपना ना आपस में मिलकर। इसी तरीके से तीसरा ट्राइन हमारा होता है 3, 7, 11 का, और चौथा ट्राइन हमारा होता है 4, 8, 12 का। एक तो ये ट्राइन बनते हैं प्रिडिक्ट करते हुए जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। और फिर हम लोगों को एस्पेक्ट देखना है, कौन सा? 7th एस्पेक्ट, दृष्टि कौन सी, जो हम लोग वैदिक में भी लेते हैं 7वीं दृष्टि हमें लेनी ही लेनी है, ठीक है। और इसको हम लोग और किस तरीके से देख सकते हैं? 2-12 का संबंध, मतलब अगर कोई प्लैनेट एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट हाउस में वीनस बैठ गया है, सेकंड हाउस में आपका बुध बैठ गया है और 12th हाउस में जुपिटर बैठ गया है, तो यहाँ पर सन आपका मरकरी से भी जुड़ा हुआ है और सन आपका जुपिटर से भी जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हम लोग इसको लेंगे कि एक घर आगे एक घर पीछे प्लैनेट का फल आएगा ही आएगा। और इसको हम क्या देख सकते हैं? अब इसमें हम लोगों को 3 प्रकार के चार्टों की ज़रूरत होती है। वैसे तो 2 ही प्रकार के चार्ट चलते हैं हमारे, लगन चार्ट और गोचर चार्ट। फिर भी कई बार देखा गया है प्लैनेट भाव चलित कुंडलियों में पलट जाता है, तो इसलिए चलित कुंडली भी कई बार हम लोग लगाकर देखते हैं। इसमें हम लोग वैसे लगन चार्ट, चलित चार्ट और गोचर चार्ट लेंगे ही लेंगे। बस इन 3 चार्टों पर हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। दशा अंतरदशा की इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो भी ग्रह आपकी कुंडली में, जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में वक्री होगा, वो अपने पिछले घर का रिजल्ट देगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए जुपिटर आपकी कुंडली में वक्री है और वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो 5th हाउस, 5वें घर का भी फल देगा ही देगा। इसी तरीके से कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में 0 से 3 डिग्री है, 0 से 3 डिग्री है आपकी कुंडली में, किसी का वीनस है और वीनस है 0 से 3 डिग्री के बीच में, और वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो वो फर्स्ट हाउस के भी रिजल्ट देगा ही देगा। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। और इसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं, अगर कोई प्लैनेट आपका 27 से 29 डिग्री तक बैठा हुआ है, मतलब 27 डिग्री से 29 डिग्री तक में अगर आपका कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो वो अपने आगे के घर का रिजल्ट देगा। अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है तो 5th हाउस का रिजल्ट वो देगा। चौथे में बैठा है तो 5वें घर का भी वो फल देगा ही देगा। इसमें हम लोग प्रिडिक्शन करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, इसमें एक प्लैनेट ऐसा है जुपिटर, जिसको हम लोग जीवात्मा कारक बोलते हैं। जुपिटर को हम लोग भृगु नाड़ी में जीवात्मा कारक बोलते हैं। और जुपिटर की दृष्टि जहाँ पर भी पड़ेगी वो गंगा जल के समान काम करेगी। और जुपिटर की दृष्टि अगर किसी ऐसे ग्रह पर है जो कंजंक्शन में हो या ट्राइन में हो, अगर वहाँ दृष्टि पड़ रही है और किसी तरीके का कोई नेगेटिव इफेक्ट है, तो वो दृष्टि पड़ने से वो नेगेटिव इफेक्ट ख़त्म हो सकता है। बाकी कुंडली बताती है कि किस तरीके से ख़त्म हो सकता है। जब भी हम लोग कुंडली की प्रिडिक्शन करेंगे तो जुपिटर को हम लोग क्या करते हैं, इसमें भृगु नाड़ी में हम लोग जुपिटर को लगन बनाकर, और एक बात आपको और बताती हूँ, जो एस्ट्रो वास्तु करते हैं, एस्ट्रो वास्तु करने वाले जुपिटर को लगन बनाकर एक बार प्रिडिक्शन कीजिए। किस तरीके से? ये 159 का ट्राइन हो गया, 2, 6, 10 का ट्राइन हुआ, और आपका जो ये ट्राइन मैंने बताए हैं 3, 7, 11 हो गया, 4, 8, 12 हो गया, इनको लगाकर भी प्रिडिक्शन करके देखिए कि अगर आपको इन कौन से हाउस की दिक्कत आ रही है, तो उससे भी आप प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन साथ में गोचर लगाना, जब तक गोचर नहीं लगाएंगे उसमें भी रिजल्ट आएगा, लेकिन गोचर से आपको एक्यूरेट रिजल्ट आने की उम्मीद होगी। तो जब आप इसको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको फल बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ये वीडियो आज इतनी ही है। बाकी हम लोगों के केपी के कोर्स, एस्ट्रो वास्तु, ब्लैंक चार्ट और एक्टिवेशन का कोर्स चलते रहते हैं। इसको आप लोगों ने ज्वाइन करना हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। अभी हमारा भृगु नाड़ी का कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो और ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। और हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।